Good morning, students. Today we shall learn syntax. This is a new chapter we are going to learn. First of all, we shall learn the definition of syntax. What is syntax? सिंटैक्स का तात्पर्य वाक्यों को शुद्ध करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है द करेक्ट ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी कि शब्दों का सही ग्रामेटिकल व्याकरण रूप से सही व्यवस्थित ढंग वाक्य में सिंटैक्स कहलाता है। वाक्य को शुद्ध करते समय ऑर्डर ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों की सही व्यवस्था, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन व ग्रामर जैसे सभी नियम को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है सिंटैक्स ऑफ नाउन। हम सिंटैक्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन यूज्ड इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नंबर, यानी वे नाउन जो सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में यूज़ होते हैं। वे कुछ नाउन्स हैं, वो हैं डियर। डियर को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, द डियर इज़ ए स्मार्ट एनिमल। तो यहाँ डियर का प्रयोग सिंगुलर नंबर में हुआ है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग ही है। दूसरा देखेंगे, आप फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे, द शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे शीप का प्रयोग प्लूरल नंबर में हुआ है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल प्रयोग हुई है। यानी शीप को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हम एक वचन और बहुवचन दोनों में कर सकते हैं। जैसे स्वाइन है, वर्मिन है, मैनकाइंड, पुलिस, पब्लिक, सैल्मोन, पाइस, योक, ब्रेस, ग्रॉस, मीन्स, स्पेसीज आदि नाउन भी दोनों वचनों, एक वचन तथा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आजकल पुलिस शब्द का प्रयोग प्लूरल में ही यानी बहुवचन में ही अधिक प्रचलित है। कुछ और नाउन हैं, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज़। यानी कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल यानी बहुवचन में किया जाता है। जैसे द कैटल यानी पशु, इसका प्रयोग देखने में ये एक वचन का लगता है लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। द कैटल का मतलब होता है पशु, आर ग्रेजिंग इन द ग्रास लैंड। तो कैटल के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी और इसको बहुवचन संज्ञा माना जाता है। द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव असेंबल्ड हियर। द जेंट्री का अर्थ होता है सभ्य लोग, तो कस्बे के सभ्य लोग हैव असेंबल्ड हियर यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। असेंबल का अर्थ होता है इकट्ठा होना, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। द इन्फेंट्री का अर्थ होता है पैदल सेना, वर ऑर्डर टू मार्च ऑन। तो यहाँ इन्फेंट्री के साथ भी वर का प्रयोग हुआ है। इन्फेंट्री भी ऐसा ही नाउन है। आवर पोल्ट्री आर प्रॉफिटेबल, पोल्ट्री मुर्गी फार्म, तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी नाउन हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं जिनका प्रयोग यानी सिंगुलर फॉर्म में होते हुए भी प्लूरल फॉर्म में उनका प्रयोग होता है। इसमें एडमिरल्टी, कैवलरी यानी घुड़सवारी, कलर्गी, नोबिलिटी, पीजेंट्री, योमेनरी, चिल्ड्रन, गवर्नमेंट, और इसके बाद है बोर्ड, स्टाफ, कमेटी, कंपनी आदि भी। ये भी यानी देखने में एक वचन है लेकिन इनका प्रयोग बहुवचन में यानी प्लूरल में होता है और वर्ब भी इनके साथ प्लूरल ही प्रयोग होती है। कुछ और नाउन हैं, नाउन ऑलवेज इन सिंगुलर, यानी कि जो नाउन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, यानी कि सिंगुलर नंबर में प्रयोग होते हैं, वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर ही आती है। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। तो सीनरी भी ऐसा ही नाउन है जो सिंगुलर में प्रयोग होता है
और आप देख रहे हैं कि इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आई है। द इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, इसका भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। यदि इसमें हम एस लगा के इसका प्लूरल बना देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और पेपर में क्वेश्चन जो दिया जाता है वो इसमें एस लगा करके इसको प्लूरल बना दिया जाता है, या इसके साथ वर्ब प्लूरल दी जाती है, जबकि इसके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगी। ऑल द फर्नीचर ऑफ माई टाउन इज़ ब्रोकन। फर्नीचर भी ऐसा ही नाउन है जिसका प्लूरल नहीं होता है, या होता है तो इसके साथ पीसीज जोड़ना पड़ता है, यानी दूसरे वर्ड जोड़ने पड़ते हैं। जैसे पीसीज ऑफ फर्नीचर्स होगा तो तब इसका प्लूरल होता है। हर ऑल ज्वेलरी हैज़ बीन स्टॉलन। ज्वेलरी भी ऐसा ही है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, यानी कि ज्वेलरी को हम सिंगुलर और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे। इसके अलावा कुछ और नाउन हैं जिसको हम देख लेते हैं, जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। नेक्स्ट चलो, कुछ और नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। ये है पोएट्री, मशीनरी, ड्रेपरी, स्टेशनरी, कटलरी, क्रॉकरी, लगेज, नॉलेज, पोस्टेज, ब्रेकेज, हाल्टेज, वेस्टेज, परसेंटेज, पुलिश, रबिश, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, क्लॉथिंग, मनी, म्यूज़िक, कॉफ़ी, एपरेटस, प्रोग्रेस आदि। नाउन्स भी सदैव सिंगुलर ही प्रयोग होते हैं। उपर्युक्त नाउन का प्लूरल नहीं होता है। इनसे पहले ए एन का प्रयोग भी नहीं होता है, अर्थात इनसे पहले ये आर्टिकल नहीं लगाए जाते हैं। निश्चित नाउन से पहले दा का प्रयोग होता है, यानी डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। नाउन्स ऑलवेज प्लूरल, यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आई गेव द बैगर आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भीख, तो बैगर यानी भिखारी और आर्म्स का अर्थ होता है भीख। तो आर्म्स ऐसा नाउन है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ही इज़ ए मैन ऑफ गट्स। गट्स भी ऐसा ही नाउन है जिसका प्रयोग बहुवचन में होता है। हिज हाउस वाज रेड्यूस टू एसिस। एसिस भी ऐसा ही नाउन है, एसिस का मतलब राख। द सराउंडिंग्स ऑफ माई हाउस आर प्लीजेंट। सराउंडिंग्स कहते हैं आसपास के वातावरण को। ये भी ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल में प्रयोग होता है। और कुछ और नाउन हैं, हम देख लेते हैं, जिनके बाद में एस लगा होता है या ई एस आता है। ये सदैव प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। वो है एमेंट्स, एनल्स, आर्चिव्स, आर्म्स, एरियर्स, एथलेटिक्स, ऑस्पिशियस, बिलोज, बिलोंगिंग्स, ब्रेन्स, क्लॉथ्स, कॉन्टेंट्स, कस्टम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कार्ड्स, ड्रायर्स, अर्निंग्स, एम्बर्स, फायरवर्क्स, फंड्स, गुड्स, ग्रीन्स, लॉजिंग्स, लुक्स, मैनर्स। नेप्शल्स का अर्थ होता है वैवाहिक। ओड्स, आउटस्कर्ट्स, पेयर्स, particulars, proceedings, regards, reaches, remains, savings, stairs, spirits, tidings, truths, tactics, thanks, rituals, vegetables, valuables, wits, works, surroundings आदि नाउन सदैव प्लूरल में प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार के कुछ और भी नाउन्स हैं जो टूल्स और आर्टिकल ऑफ ड्रेस के लिए आते हैं। इन नाउन के साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। जैसे टूल्स हैं, बाइनोक्यूलर्स है, पाइलर्स, स्केल्स, सीजर्स, टोंग्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, शीयर्स, फेटर्स, शैम्बल्स। इनके दोनों पार्ट एक जैसे होते हैं। इनका प्रयोग बहुवचन में होता है सदैव। ये आर्टिकल्स यानी टूल्स औजार हैं। आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस यानी कि पहनने के वस्त्रों के नाम, निकर, शॉर्ट्स, पैंटलून्स, पैंट्स, पायजामाज, ट्राउज़र्स एट्सेट्रा। ये भी पहनने के वस्त्र हैं जो एक जैसे दो पार्ट से मिलकर बनते हैं, और इनका प्रयोग भी हमेशा बहुवचन में होता है, और इनके साथ वर्ब हमेशा बहुवचन की आती है। तो स्टूडेंट्स, बाकी जो नाउन का रिमेनिंग टॉपिक है वो कल पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक आप इनको पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।